कहीं एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही परेशान था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। राज्य चलाने की समस्या, लोगों की बातें सुनने की समस्या, यह सब कुछ उसे बहुत ज्यादा झंझट भरा लगता था और अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों के कारण वो बहुत दुखी भी रहता था। फिर एक दिन उसके राज्य में बौद्ध भिक्षु पधारे। अब बौद्ध भिक्षु के प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राजा भी स्वयं उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने एक सवाल किया। उसने कहा, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह तो तुम्हारी समस्या पर निर्भर करता है, पहले अपनी समस्या बताओ। राजा ने कहा, मैं खुलकर जीना चाहता हूँ। मैं इस राजपाट से, अपनी जिम्मेदारियों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं जीवन में सुखी नहीं। अगर मेरा यह राजपाट नहीं होता, ये जिम्मेदारियां नहीं होती, तो शायद मैं बहुत सुखी होता, इससे कई गुना ज्यादा सुखी होता। राजा की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह तो बड़ा आसान काम है और इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। राजा ने हंसकर कहा, अगर यह इतना आसान है तो मुझे जल्दी बताइए, मैं वह उपाय जरूर करूंगा। भिक्षु ने कहा, यह राजपाट ना तुम मुझे देकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। यह सुनकर राजा ने भिक्षु से कहा, जब यह सारी जिम्मेदारियां मुझसे नहीं संभाली जाती तो आप इसे कैसे संभालेंगे? मेरी तरह आपका जीवन भी दुखों से भर जाएगा। इतना कहकर राजा ने अपना सारा राज्य उस बौद्ध भिक्षु को सौंप दिया। भिक्षु का राज्याभिषेक भी किया और खुद उस राज्य को छोड़कर राजा कहीं दूर चला गया और अपने साथ थोड़ा धन और हीरे जवाहरात भी ले गया। राजा जिस धन को लेकर राजमहल से बाहर गया, उस धन से तो राजा का 1 वर्ष आराम से गुजर गया। लेकिन अब बीतते वक्त के साथ राजा को चिंता और परेशानी सताने लगी कि आने वाले समय में वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। तभी उसे अचानक एक तरकीब सूझी और उसने बचे हुए धन से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में राजा को इतना घाटा हुआ कि वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। अब राजा ये सोच सोच कर परेशान होता कि आखिर जिस दुख को दूर करने के लिए मैंने राजपाट तक त्याग दिया, वो दुख अब भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। इसी तरह एक रात राजा सोच में डूबा, भूख से तड़प रहा था। तभी वहां से एक राज्य की राजकुमारी गुजरी। राजकुमारी को राजा की हालत पर दया आ गई। उसने राजा को भोजन कराया और राजा से सवाल किया, आप कौन हैं? आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? राजा ने शर्म के मारे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, परंतु राजकुमारी कोमल हृदय की थी। उसे किसी तरह राजा पसंद आ गया और उसने राजा के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने सोचा कि यह गलती सुधारने का अच्छा मौका है। मैं एक बार फिर राजा बन जाऊंगा और मेरा जीवन आसानी से कटेगा। बस इसके बाद क्या देरी थी। राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब राजकुमारी के पिता ने एक दिन राजा को बुलाया और कहा, हमने आसपास के सभी राज्यों को जीतने का मन बनाया है और हम चाहते हैं कि आप मेरी सेना के सेनापति बनकर यह कार्यभार संभालें। राजा फिर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अच्छा खासा बिना मेहनत के, बिना कुछ करे ही जीवन चल रहा था। अब बेचारा राजा करे भी तो क्या करे, वह भाग भी तो नहीं सकता था। राजा ने इस परिस्थिति से बचने के लिए फिर से एक तरकीब सोची और एक रात युद्ध शुरू होने से पहले वह हिम्मत करके महल से भाग निकला और अपने साथ कुछ हीरे जवाहरात भी ले गया। कुछ दिन तो राजा ने बहुत सुख से बिताए, लेकिन जैसे ही हीरे जवाहरात और धन समाप्त हुआ, राजा फिर परेशान हो गया क्योंकि अब उस पर खुद को पालने की जिम्मेदारी आ गई। अब मजबूरी में आकर राजा ने मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मन ही मन वह हमेशा सोचता रहता कि मैं तो अपने ही राज्य में ठीक था, शान से जीता था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, आसपास नौकर चाकर थे। फिर एक दिन उसे ख्याल आया, क्यों ना अपने ही राज्य वापस चला जाए। उसने निर्णय लिया और अपने राज्य वापस लौट आया। जैसे ही वह अपने राज्य वापस लौटा तो उसने क्या देखा, चारों ओर खुशहाली है, नए नए निर्माण कार्य चल रहे हैं और सभी लोगों की जुबान पर अपने नए राजा की तारीफ है। ये सब देखकर वह अपने आप को और कोसने लगा और सीधा उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, ना मैं अपने राज्य में सुखी रह सका, ना राज्य के बाहर। आखिर ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है?
भिक्षु ने उसकी बातों को सुनकर कहा, सुख और दुख दोनों ही हमारे भीतर होते हैं। जगह बदलने से ना तो दुख कहीं जाता है, ना सुख आपके पास आता है। यह दोनों तो हमेशा ही हमारे साथ चलते रहेंगे। जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदारियां उनके पीछे भागती हैं। ये जीवन का सच है कि जिम्मेदारियों से कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। फिर भिक्षु ने एक घोंसले की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वहां जो चिड़िया दिख रही है वह घोंसला बनाती है ताकि उसके बच्चे खुश रह सकें, सुरक्षित रह सकें। अगर वह चिड़िया अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए तो क्या होगा उसके बच्चों का? क्या वह खुश रह पाएंगे? यदि चिड़िया घोंसला ना बनाए, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाए तो उस चिड़िया का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में तुम कुछ भी करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और कर्म दोनों से ही पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। यह बिल्कुल असंभव है। अगर तुम जिंदगी भर इसी तरह समस्याओं से भागते रहे तो समस्या भी तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहेगी। जिस दिन तुम जीवन की सच्चाई और अपनी जिम्मेदारियों को अपना लोगे, उस दिन तुम जीवन में सुख का अनुभव जरूर करोगे। भिक्षु की बात सुनकर राजा अच्छी तरह समझ चुका था कि जब दुनिया में आए हैं तो कष्ट भी सहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। फिर राजा ने भिक्षु से कहा, आप सत्य कहते हैं। मैं अपने जीवन में इतना भागते हुए भी कभी अपने आप को परेशानियों से मुक्त महसूस नहीं कर सका। हमेशा मुझे लगता रहा कि अब जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और मैं सिर्फ सुख का अनुभव करूंगा। और मैंने हमेशा ये सोचकर अपने सभी कामों को अधूरा ही छोड़ दिया और उसके बाद भी मुझे कभी खुशी नहीं मिल सकी। भिक्षु ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा। भिक्षु समझ गए थे कि राजा को अब जिम्मेदारियों का और अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। भिक्षु ने राजा से एक भी शब्द नहीं कहा, बस मुस्कुराकर राजा को उसका राजपाट सौंपा। और फिर क्या था, फिर भिक्षु अपनी यात्रा में, अपनी साधना में वापस चले गए।